YK कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है यश और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट नंबर 8 के बारे में। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर आपने रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अच्छे से समझ रखा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखिए और फिर इस पार्ट को देखिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है ऑक्सीडेशन के इफेक्ट में, वो है कोरोजन। कोरोजन, राइट? तो कोरोजन होता क्या है, इसका मैं एक एग्जांपल से आपको मतलब समझाता हूं। आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई पुरानी अलमीरा होगी, जो लोहे की अलमीरा होती है, तो उसके ऊपर रेडिश पाउडर मौजूद होगा किसी स्पॉट के ऊपर। नहीं तो आपके घर में अगर कोई लोहे की चीज है, जैसे कोई पुरानी लोहे की चीज है जिसके ऊपर जंग लगा हुआ होगा, तो वो जो जंग चीज होती है, जो जंग लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन। एक्चुअली वो रस्टिंग होता है, बट दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोरोजन, राइट? तो हम समझते हैं कि कोरोजन का मतलब क्या है। एक्चुअली होता ये है कि जो नेचर में मौजूद एयर और मॉइस्चर होता है, वो जब एक आयरन या किसी मेटल के ऊपर रिएक्ट करता है तो वो उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को खत्म करना शुरू कर देता है। इस चीज को हम कहते हैं कोरोजन, राइट? तो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल degradation of a metal on action of air, moisture or some chemical like acid, राइट? तो कोरोजन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेटल जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है और वो मेटल जो है एयर, मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल के एक्शन की वजह से उसकी ग्रेजुअल डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एक प्योर आप आयरन रॉड देखते हैं तो वो काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको जंग लगता जाता है वो धीरे धीरे क्या होती है? कमजोर होती चली जाती है और आसानी से टूट जाती है, राइट? बहुत ज्यादा खर्चा होता है कोरोजन से बचाने के लिए आयरन वगैरह जैसी चीजों को। जैसे आयरन है और भी कई सारी ऐसी चीजें जो करोड़ होती हैं, तो उन चीजों को बचाने के लिए हर साल कई करोड़ खर्चा किया जाता है ताकि उनको कोरोजन से बचाया जा सके। तो अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि कोरोजन का मतलब क्या है? ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल। किस वजह से? एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल की वजह से। ये होता क्या है कि एयर, मॉइस्चर और केमिकल जो है वो मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में वो एक ऐसा सब्सटेंस क्रिएट करता है विच डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जो उसके पास में पहले थी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस की वजह से एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड। इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि आयरन ऑक्साइड के साथ साथ में आपको वाटर के भी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो ये वाटर और ऑक्सीजन की वजह से आयरन का जो एलिमेंट था आयरन, उसमें चेंजेस आया और अब उसने ये कंपाउंड बना दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। आपको जो रेडिश ब्राउन कलर दिखता है मेटल की सरफेस के ऊपर, जो जंग लग जाता है, उसे हम रस्ट कहते हैं और वो यही होता है, उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो यही होता है। यहां पर मैंने X इसलिए लगा दिया है क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहते हैं, राइट? तो इसी वजह से ये इस प्रोसेस को, कोरोजन अगर आयरन में हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे। अगर कोरोजन आयरन के अंदर हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे। या जनरल बेसिस पे अगर किसी भी मेटल के अंदर हो रहा है तो उसे कोरोजन कहेंगे, आयरन के अंदर उसे रस्टिंग कहेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, राइट? ऐसे ही कॉपर के अंदर भी होता है। कॉपर के अंदर अगर आपने देखा हो कभी, तो कॉपर के अंदर एक ग्रीन कलर की कोटिंग उस सरफेस के ऊपर आ जाती है, और वो ग्रीन कोटिंग जो होती है वो होती है, मैं इसे हटा देता हूं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, बेसिक कॉपर कार्बोनेट।
अब बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट तो ये होता है, और बेसिक का मतलब है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये आपको एक लेयर मिलती है, ये ग्रीन कलर की लेयर होती है जिसे हम ग्रीन कोटिंग भी कहते हैं। ये किस वजह से हो रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर की वजह से, एयर मॉइस्चर की वजह से कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है जिसे हम कोरोजन कहते हैं, राइट। ऐसा ही सिल्वर के ऊपर भी होता है। सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, ये लेयर सिल्वर के ऊपर आ जाती है। दिस इज अ ब्लैक कलर कोटिंग, ब्लैक कलर कोटिंग, राइट, इट इज ब्लैक इन कलर। तो ये जो कोटिंग है ये भी किस वजह से आ रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर की वजह से आ रही है। सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गया और वो ब्लैक कलर की उसने कोटिंग बना दी, कोरोजन हो गया उसका, राइट। तो कोरोजन का बेसिक मतलब क्या है कि मेटल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाता है, राइट, उसके ऊपर एक नई लेयर आ जाती है और अपनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है उसकी। और इसके अंदर आयरन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसे हम रस्टिंग कहेंगे, क्योंकि उसमें रस्ट फॉर्म हो रहा है जिसका फॉर्मूला ये है। अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी जिसका फॉर्मूला ये होता है। सिल्वर की बात करेंगे तो उसमें सिल्वर सल्फाइड होता है जिसका कलर ब्लैक होता है, राइट। तो ये था कोरोजन के बारे में बात कि कोरोजन होता क्या है। अब समझते हैं कि कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, कई करोड़ खर्चा होता है हर साल कोरोजन से बचने के लिए। आप जितने भी ब्रिजेस देखते हैं उन ब्रिजेस के ऊपर ही काम करते हैं, पेंटिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है, बहुत सारी जगहें होती हैं जो मेटल के बार्स होते हैं उनमें किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमें वर्क करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन, राइट। तो आगे हम बात करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करा कैसे जा सकता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन से कैसे प्रिवेंशन करना है, कई सारी टेक्निक्स हैं जिसमें सबसे पहला आता है ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग। ये जो ऑयल है या ग्रीस है या पेंट है, ये सब एक ऐसी केमिकल फॉर्मूले से बने होते हैं या ऐसा केमिकल होता है जिसमें वाटर जो है इसको पेनिट्रेट करके मेटल से रिएक्ट नहीं कर सकता। वाटर या मॉइस्चर जो है वो पेनिट्रेट करके मेटल से रिएक्ट नहीं कर सकता, ताकि ये मेटल जो है प्रोटेक्टेड रहे। आपने देखा होगा अगर आपके घर में क्या कहते हैं कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ भी जो है वो मेटल से बनी है तो उसके ऊपर पेंट होता है ताकि वो कोरोजन ना हो। और जहाँ से वो पेंट हट जाता है आप देखेंगे कि वहाँ पर थोड़े टाइम बाद में कोरोजन हो जाता है। ऐसे ही फ्रिज होते हैं, फ्रिज के अंदर भी कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ पे मेटल होता है। अब तो मेजरली प्लास्टिक आने लगा है, लेकिन कई जगहों पर मेटल होता है और उस मेटल के ऊपर पेंट किया जाता है ताकि कोरोजन ना हो। लेकिन फिर भी जब थोड़े टाइम बाद आप यूज़ करते हो, काफ़ी दिन सालों बाद में, तो उसके ऊपर से जब वो पेंट हट जाता है तो वहाँ पर भी कोरोजन हो जाता है, राइट। ऐसी बहुत सारी क्या कहते हैं चीज़ें हैं जिसके अंदर हम ऑयलिंग, ग्रीसिंग या पेंट की करते हैं। जैसे आपका क्या कहते हैं बाइक्स की चेन होती है या बाइसाइकिल की चेन होती है, उसके ऊपर ग्रीसिंग की जाती है टाइम टू टाइम, ताकि वो जो चेन है उसको जंग ना लग जाए। अगर आप देखें, आप छोड़ दें उसको कई सालों तक, आप उसको इस्तेमाल ना करें, तो वो जो चेन है वो ख़राब हो जाएगी, उसके ऊपर जंग लग जाएगा, राइट। तो ऑयलिंग, ग्रीसिंग या पेंटिंग, उसके अलावा गैल्वेनाइजेशन, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर फ्रेम्स बनाने होते हैं या कुछ और काम करना होता है। जैसे कोई बार होते हैं, आयरन के बार होते हैं, उन बार्स के ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है अ कोटिंग ऑफ जिंक मेटल। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम आयरन रॉड के ऊपर, जो भी आयरन बार है उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग करने से फायदा ये होता है कि अब जो मॉइस्चर है वो सिर्फ जिंक से इंटरैक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब जो अंदर मेटल है आयरन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और जिंक जो है वो मॉइस्चर या क्या कहते हैं वाटर से कोरोड नहीं होता है, यानी कि कोरोजन नहीं होगा गैल्वेनाइजेशन से। तीसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम टिन या क्रोमियम की कोटिंग ऑफ टिन और क्रोमियम, इसकी कोटिंग हम उसमें लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में अपने टैप्स देखे होंगे, जो नल के होते हैं घर में, उसके ऊपर जो कोटिंग लगी होती है वो काफ़ी चमकदार दिख रहे होते हैं, तो वो जो कोटिंग है उसके ऊपर वो क्रोमियम की या टिन की होती है,
राइट। ये कोटिंग इसलिए लगाई जाती है, पहली चीज ये बहुत शाइनी होती है, दूसरी चीज ये कोरोजन से भी बचाती है। आप देखेंगे जहां जहां पर ये अगर ये कोटिंग जो है वो थोड़ी बहुत भी हट गई है तो वहां पर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो टैप्स वगैरह जो है अगर पुराने होने लगते हैं तो वहां पर कोरोजन होने लगता है, जब जहां जहां पर से ये क्रोमियम और टिन की कोटिंग हट जाती है। ऐसे ही बाइसाइकिल के जो हैंडल्स होते हैं उसके ऊपर भी ये टिन और क्रोमियम की कोटिंग लगती है, और जब धीरे धीरे आप उसका यूज़ करते हैं, हैंडल्स का यूज़ करते हैं और धीरे धीरे उसके साइड में से क्रोमियम और टिन की प्लेटिंग हटती है तो वहाँ पर भी कोरोजन शुरू हो जाता है, राइट। और भी तरीका है एलॉय बना देना। एलॉय जो है वो 2 से 3 मेटल्स का मिक्सचर होता है जिसकी वजह से जो कोरोजन है वो नहीं होता है, राइट। हम 2 या 3 मेटल का एक साथ मिक्सचर बनाते हैं, एक एमलगम बनाते हैं जिसको हम एलॉय कहते हैं, और उस वजह से जो है कोरोजन बच जाता है, कोरोजन नहीं होता है, राइट। तो ये सारी बातें थी जो कोरोजन के अंदर हमने जाननी थी। कोरोजन के बारे में हमने समझ लिया और उसको कैसे प्रिवेंट करना है ये भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे अफेक्ट के ऊपर। तो दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से। मेजरली आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चिप्स का पैकेट लिया, अब वो चिप्स का पैकेट आपने खाया थोड़ा सा और बाकी ऐसे ही खुला छोड़ के रख दिया, तो आप देखेंगे कि जब मान के चलिए आपने रात में खाया था, रात में खुला छोड़ करके रख दिया एक गर्म कमरे के अंदर जिसमें ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है ना कुछ, वो गर्म कमरा है। तो जब गर्मियों का टाइम होता है तो आप देखेंगे जब आप सुबह उठेंगे तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अब ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब एयर में जो मौजूद मॉइस्चर या एयर है, ऑक्सीजन है, वो उस ऑयली फैट कंटेनिंग मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देती है, राइट। जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है वो ऑयली और फैट कंटेनिंग मटेरियल को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। इस ऑक्सीडेशन की वजह से आपको स्मेल देखने को मिलती है, स्मेल आप उसमें आती है, आपको टेस्ट उसका बेकार आता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया है किसका? ऑयली फूड या जो भी फैट कंटेनिंग मटेरियल था उसका। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी कहा जाता है। सो इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which a it is a condition of oxidation of fats and oil containing substance or substance of food, basically not only substance, basically food, containing food which gives an unpleasant smell and taste। आप उसे खाएंगे तो भी आपको बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा वो, और उसकी स्मेल जो होगी वो भी खराब हो चुकी होगी। आपने कई बार ऐसा देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ चिप्स के साथ में नहीं है, जितने भी ऑयल या फैट्स कंटेनिंग मटेरियल होते हैं उन सभी के साथ में होता है। अगर आप उनको ऐसी कंडीशन में रख दें जहां पर मॉइस्चर काफ़ी अवेलेबल है या ऑक्सीजन काफ़ी अवेलेबल है या टेम्परेचर हाई है, तो उस केस में क्या होगा? वो खराब हो जाएंगे, उसमें से स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। अब समझना ये है कि इससे बचा कैसे जाए। रेंसिडिटी से बचने के क्या तरीके हैं? तो प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से बचने का पहला तरीका है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसी चीजें होती हैं जिसके जो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देते हैं सब्सटेंस के साथ में। जैसे कि 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, एक है BHA और दूसरा होता है BHT। दीज आर द कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। BHA होता है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल ये क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ये सब आपको नहीं जानना है। बस ये समझ लीजिए कि BHA क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है।
एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो ऑक्सीजन को रिएक्ट होने नहीं देता, राइट। तो ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT होता है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, राइट। तो ये दोनों के दोनों जो है एक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन को रिएक्ट होने नहीं देंगी काफ़ी समय तक, जिससे आपका खाना या हाँ जो आपका फूड है वो काफ़ी समय तक रैंसिडिटी से बचा रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कूल स्टोरेज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जो खाना होता है हम रात को उसको फ्रिज में रख देते हैं, इसीलिए रख देते हैं क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो वो खराब होने का खतरा रहता है। दूध जो होता है उसमें फैट्स होते हैं, उसको भी हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि अगर बाहर रखेंगे तो खराब होने का खतरा होता है, उसमें से स्मेल आने लगेगी, वो मतलब पीने योग्य नहीं बचेगा, खाना भी खाने योग्य नहीं बचेगा, राइट। तो कूल स्टोरेज यानी रेफ्रिजरेशन में किसी कूल टेम्परेचर में हम उसको रखते हैं। तीसरी चीज, टू स्टोर इट इन एयर टाइट कंटेनर, राइट, एयर टाइट कंटेनर। जो भी एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि जब एयर टाइट हो गया तो उसके अंदर क्या कहते हैं ऑक्सीजन वगैरह अब एंटर नहीं कर सकती और इसी वजह से वो बचे रहते हैं, राइट। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं उस चिप्स के पैकेट में आप देखेंगे कि वो काफी फूला हुआ रहता है, उतना चिप्स नहीं होता लेकिन वो फूला हुआ रहता है, राइट। अब जब वो इतना फूला हुआ रहता है तो उसके अंदर जो एयर मौजूद होती है वो नाइट्रोजन होती है। वो इसीलिए इतना फूला हुआ होता है क्योंकि उसके अंदर हम ऑलरेडी एक ऐसी एयर डाल के रखते हैं जो उससे को ऑक्सीजन को रिएक्ट ना होने दे। मतलब अगर मान के चलिए आपके पास में पैकेट है चिप्स का, उसके अंदर काफ़ी एयर मौजूद है, तो वो एयर जो है उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है ताकि ऑक्सीजन जो है वो उसके करीब ना आ सके, ऑयली या फैट्स कंटेनिंग जो मटेरियल है उसके पास में ऑक्सीजन ना आ सके। तो नाइट्रोजन जो है काफ़ी समय तक इसको बचा करके रखती है, ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्ट नहीं कर पाता और ये रैंसिड नहीं होता कई समय तक, काफ़ी समय तक, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसकी ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स थी जिसकी मदद से हम रैंसिडिटी को होने से बचा सकते हैं। एक और है कि आप उसको प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, ठीक है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो भी जो है रैंसिडिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो हमने रैंसिडिटी के अंदर समझनी थी कि रैंसिडिटी क्या होती है, उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, राइट। तो इस पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम करंट्स वगैरह की को समझ सकते हैं, राइट। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।